We have a special report for all of you on the forthcoming National Lok Adalat being organized on 9th of May 2026. We have an excerpt from an interview with Sanjeev Pandey, Member Secretary, the National Legal Services Authority NALSA. आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत खास है जो लंबे समय से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। आज 9 मई को देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे। आज 9 मई 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को विशेष क्यों माना जा रहा है? आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका आयोजन स्टेट लेवल पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तालुका लेवल पे तालुका लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा किया जा रहा है। इसमें न्यायालय में लंबित मामले व प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण समझौते के आधार पर किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए। लोक अदालतों में सामान्यतः किस प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है? लोक अदालत में सिविल केस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, चेक बाउंस के केस, श्रम विभाग के बिजली, पानी, इसके अलावा ट्रैफिक चालान के केस, मोटर एक्सीडेंट क्लेम के केसेस और प्री लिटिगेशन मामलों का निस्तारण किया जाता है। इसी प्रकार से लोक अदालत में समझौता योग्य क्रिमिनल ऑफेंसेस का भी समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाता है। लोक अदालत द्वारा दिए गए फैसलों की कानूनी मान्यता क्या होती है? क्या ये निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी माने जाते हैं? जैसे मैंने अभी आपको बताया, लोक अदालत में जो मामले लगाए जाते हैं उनका निस्तारण समझौते के आधार पर किया जाता है। समझौते के आधार पर किया गया निस्तारण पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। ये पार्टीज पर बाइंडिंग होता है और इसके विरुद्ध कोई भी अपील योजित नहीं की जा सकती है। यदि कोई मामला लोक अदालत में लगाया गया है और उसमें समझौता ना हो सके तो मामले को न्यायालय में वापस भेज दिया जाता है। क्या वर्तमान समय में डिजिटल या ऑनलाइन लोक अदालतों की व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं? ई लोक अदालत को पूरे देश भर में स्थापित किया जा रहा है। मैं आपको एक इसका बैकग्राउंड दूंगा। वर्ष 2020 में सबसे पहले ई लोक अदालत मध्य प्रदेश में स्थापित की गई थी। इस समय ये देश के 27 राज्यों में स्थापित की जा चुकी है। अभी तक ई लोक अदालत में 1 करोड़ 34 लाख मामलों का निस्तारण किया जा चुका है। इसमें लगभग 1 करोड़ 20 लाख मामले प्री लिटिगेशन के हैं और बाकी मामले न्यायालय में लंबित मामले हैं। ई लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट पक्षकार को ये होता है कि अगर वह कोई दुर्गम क्षेत्र में रह रहा है और जहां लोक अदालत आयोजित की जा रही है, जहां पे वो रहता है उससे बहुत दूर है, तो वह ऑनलाइन ज्वाइन करके लोक अदालत में अपने मामले का निस्तारण करा सकता है। उसका समय बचता है। अगर वो अपना काम कर रहा है उसके लिए उसको टाइम मिल जाता है और उसका सारा दिन इस काम के लिए खराब नहीं होता कि उसको लोक अदालत जाके अपने मामले का निस्तारण कराना पड़े। लोक अदालत के बारे में इतना विस्तार से बताने के लिए धन्यवाद। And before we move further, we have an update from Hyderabad Metro. Telangana